हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो लगातार आपकी क्लास जो रिवीजन की आपकी करवाई जा रही है। तो ये आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका रिवीजन का हिंदी, ये प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका 5वां है, ठीक है ना। बात करूं तो ये 5वां सेट है आपका। और जिन्होंने भी जीएस का नहीं देखा है तो जीएस का 5 सेट आपके जीएस के भी करवा दिए हैं, और 5 सेट ये हिंदी के आपके 5वां सेट है। तो बात करें तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए हैं अगर चैनल पर, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए, ठीक है ना। बात करें अगर, तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अनधिकार, आविष्कार, नमस्कार या अत्याधिक। तो किसकी वर्तनी यहाँ पे जो है अशुद्ध है? अशुद्ध की बात हुई है। बात करें यहाँ पे तो 1 मिनट। तो यहाँ पे अगर बात करें, सॉरी फॉर लेट, बात करूँ यहाँ पे अगर, तो कहा गया है कि इसमें से अशुद्ध शब्द कौन से हैं। और अशुद्ध की बात करूँ तो हो जाएगा आपका 26 का 4th, अत्यधिक। अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। अनधिकार सही है आपका, नमस्कार भी सही है, आविष्कार भी सही है। अत्याधिक नहीं होता है, बल्कि आपने देखा होगा अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, तुम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो तुम शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक तो नहीं होगा, ठीक है ना। प्रश्नवाचक नहीं होगा, निजवाचक भी नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा। तो क्या बचा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी। अब इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? क्रिया विशेषण की अशुद्धि, परसर्ग की अशुद्धि, सर्वनाम की अशुद्धि या फिर विशेषण संबंधी अशुद्धि। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी तो 28 का हो जाएगा, परसर्ग की अशुद्धि है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है? जगत धन नाश। तो जगत जगन्नाश में कौन सा शब्द है? 29 का हो जाएगा, टू, तत्पुरुष, जगत के नाथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नहीं होगा, संयुक्त वाक्य है। तो संसार में क्या बोला है इन्होंने कि संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। 30 का हो जाएगा, टू, सरल वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? अब संयुक्त वाक्य ढूंढना है। जय गाना गाकर चला गया, ये सरल वाक्य है। अनीता चाहती है कि
अब ये मिश्र वाक्य है, मयंक ने खाना खाया और जहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपना पत्र लिखती है वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। सपना पत्र लिखती है तो ये कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है ना, सपना पत्र लिखती है क्या हो जाएगा कर्तवाच्य हो जाएगा। तो 33 का हो जाएगा कर्तवाच्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने कर्म दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का मतलब परिचायक है। तो परिचायक ज़रूरी नहीं है कि आप समझें कौन सा शब्द शुद्ध है, इस बात को ध्यान दें। तो अप्रत्याशित या अप्रत्याशित या फिर अप्रत्याशित होता है या अप्रत्याशित होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, आपका फोर्थ हो जाएगा, अप्रत्याशित होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, भागीरथी, ब्रजभाषा, कालिदास या फिर गृहस्थी। तो कौन सा इसमें शुद्ध है आपका 35 का 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कालिदास। आपका आप देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो कालिदास ऐसे लिखा जाता है ना। हाँ ठीक है ना, कालिदास आपका यही होता है। ठीक है ना। बात करें अगर तो देखिए यहाँ पे अगर कालिदास, तो यहाँ पे भागीरथी सही हो जाएगा, कालिदास भी यहाँ पे गलत है। गृहस्थी आपका ये होता है गृहस्थी, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। और ब्रज भाषा होता है ब्रिज भाषा नहीं, तो ब्रज भाषा होता है, ये होता है ब्रज भाषा। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका, बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो बीकानेरी शब्द जो है परिमाण वाचक शब्द है, पुरुषवाचक शब्द है, गुणवाचक शब्द है या संकेत वाचक शब्द है। तो 36 का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा गुणवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द कौन सा है, जलज है, पीताम्बर है, छायादार है या विज्ञान है। यौगिक सब पूछा है तो यौगिक में हो जाएगा आपका कौन सा 37 का हो जाएगा छायादार। क्या हो जाएगा छायादार। अगला क्वेश्चन है, रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो रखैया शब्द में जो प्रत्यय है रखैया, इया हो जाएगा। ठीक है ना। 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पे अय्या हो जाएगा, रखैया। क्या हो जाएगा रख प्लस अय्या है ना, ये आ रहा है तो रखैया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सम प्लस कल्प। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हलंत होगा म में। देखिए यहाँ पे आंसर में सम प्लस कल्प कहाँ लिखा है, फोर्थ में। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द पूछा है गाहक, चमड़ा, कोयल, कपूत, ये नहीं है। सतसई, सावन, किवाड़, कंगन, कोष्ठक, चक्र, गमन, क्षत्रिय, फागुन, बादल, मछली, लवंग, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो जो तत्सम शब्द है इसका हो जाना है 3, कोष्ठक, चक्र, गमन, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो नदी जातिवाचक है, झील जातिवाचक है, पर्वत भी जातिवाचक है, हिमालय आपका जातिवाचक नहीं बल्कि किस में आता है, ये आता है आपका व्यक्तिवाचक में। अगला क्वेश्चन है, यश का विलोम शब्द क्या है। तो यश का क्या हो जाएगा अपयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपयश हो जाएगा। ठीक है ना, यश का क्या हो जाएगा अपयश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदार का विलोम शब्द क्या होता है। तो उदार का विलोम शब्द हो जाएगा अनुदार। अगला क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। पन्नग, उरग, केहरी या सारंग। तो भुजंग का पर्यायवाची क्या नहीं है, 44 का हो जाएगा 3। केहरी नहीं है, पन्नग है, उरग भी है, सारंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म विलोम शब्द का उदाहरण
नहीं है। तो विलोम शब्द का उदाहरण पूछा है, नहीं है। गणेश, दिनेश, शोषण, पोषण, सक्षम, अक्षम, शुष्क, आर्द्र। तो इसमें से कौन विलोम शब्द सही नहीं है? ये आपका गणेश, दिनेश, ये सही नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो विरंची, आशुतोष, प्रजापति, चतुरानन। कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? आशुतोष, ठीक है ना। विरंची है, प्रजापति है, चतुरानन है, लेकिन आशुतोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिधि है, जलद है, मेघ है, नीरद है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे बात करें, वारिधि नहीं होगा। 47 का वारिधि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थिर, जंगम, या चेतन, या चंचल। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होगा ये हो जाएगा आपका 48 का क्या? जंगम, ठीक है। क्या हो जाएगा? जंगम। अगला है, उत्तम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम का हो जाएगा त्याज्य, अधम, तुच्छ, निकृष्ट। तो उत्तम का जो हो जाएगा ये अधम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गर्दभ, केसरी, अहि, मरकट। तो खर शब्द का जो पर्यायवाची है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गर्दभ, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें, अगला है अलंकार से, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। तो ये तब की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार हो जाना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज से आप कर ले जाएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन, पैसेज को सॉल्व करने का तरीका आपका यही होता है कि कम टाइम में आप पैसेज को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तरीका आप यही करेंगे कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जाके आप पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें, जीवन में असफलता का मुँह कौन देखते हैं, ठीक है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। और पूछा है, सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है? समय का रथ चक्र किन्हें कुचलकर आगे निकल जाता है? समय का रथ किनकी झोली में वरदान के फूल डालकर आंखें आगे निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके 5-6 क्वेश्चन आपके इसमें दिए, 6 नहीं 4 क्वेश्चन। तो इस पैसेज से 4 क्वेश्चन बने हैं और पैसेज को हम अब पढ़ते हैं। समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है। जब लोग नींद में आलस्य में पड़े रहकर उसके रथ की घरघराहट को नहीं सुन पाते और करवट बदलकर पुनः सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं, उसे पहचान कर उसका स्वीकारते हैं। समय ऐसे ही सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल जो है डालकर आगे बढ़ जाता है, किंतु जो, अब यहाँ पे बात हुई है, ठीक है ना, किंतु जो अभागे उसे पहचान नहीं पाते वह करवट बदल कर सोए रहते हैं या उसके प्रति उदासीनता व्यक्त करते हैं। समय का रथ चक्र उन्हें कुचल कर क्या करता है? जब आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन के लिए तो समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसका हर पल हीरे मोती सा कीमती होता है। यही कारण है कि समय का सदुपयोग करने वाले सफलता के आसमान में भ्रमण करते हैं और समय को व्यर्थ बर्बाद करने वाले होनहार बुद्धिमान युवक भी बुरी तरह असफल हो जाते हैं। तो बात ये यहाँ पे, जीवन में असफलता का मुंह कौन देखते हैं? वही लोग देखते हैं जो समय को व्यर्थ करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? समय की गति, ठीक है ना, ये शीर्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है? जो समय का क्या करते हैं? हमेशा सदुपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समय का रथ चक्र किन्हें कुचलकर आगे निकल जाता है? जो लोग होनहार होने के कारण समय को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है ना।
उनको क्या करता है, या फिर जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते हैं, उन्हें कुचलकर चला जाता है समय। अगला है, समय का रथ किनकी झोली में वरदान के फूल डालकर आगे निकल जाता है। तो ये होता है जो समय के रथ की आवाज़ से द्वार खोलकर उसका स्वागत करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 57, और 57 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं। तो ये चंद्रमा के समान क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहा है, तो उपमा हो जाएगा यहाँ पे। मुख चंद्रमा के समान तुलना है, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे 57 का हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है। श्रृंगार होता है, क्या होता है, श्रृंगार। तत्सम शब्द पूछा है श्रृंगार का, श्रृंगार हो जाएगा। 58 है ना। अगला क्वेश्चन है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो अखरोट जो आया है, ये आया है रोमन, किससे, रोमन से आया है। अगला क्वेश्चन है हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। तो हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। सभी भक्तिक, निर्भक्तिक, मौलिक या यौगिक। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, तो 60 का हो जाएगा 4th, यौगिक। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से हो जाएगा आपका जो है चपला, तोयनिधि, अच्छी या फिर झच। तो कौन सा हो जाएगा, 61 का ए हो जाएगा, चपला। अगला क्वेश्चन है जो शब्द कौन सा पर्यायवाची है। जो शब्द, ये कौन सा पर्यायवाची है, तो ये है आपका क्या, निजवाचक, सॉरी निश्चयवाचक होता है। जो शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है कर्मवाची क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर किससे होता है। तो क्रिया में जो रूपांतर होता है वो होता है आपका कर्म के अनुसार या कर्ता के अनुसार। तो भाव के अनुसार तो नहीं होगा, कर्म भाव के अनुसार नहीं होगा, तो कर्ता या फिर कर्म के अनुसार ही होता है। तो 63 का आंसर जो होगा कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है। उसने मुझसे कहा मैंने आज, ठीक है ना। तो इसमें जो है 3rd हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो आंसर हो जाएगा 64 का 3rd हो जाएगा। अगला है मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार अलापना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी काटना या झूठी बातें उड़ाना। तो मल्हार अलापना, तो ये चैन से जिंदगी काटना, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा किसका, 65 का। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना है उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग होता है। तो उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो बात करें यहाँ पर अगर तो स्वर व्यंजन अशुद्धि नहीं है इनमें से किसमें। आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी या औतुसुक्य किसमें नहीं है।
देखिए ईसाई में तो है, ठीक है, ईसाई में है। और बात करें यहाँ पर तो ऊर्जस्वी में भी है और तो शुक्र में भी है, किस में नहीं है, तो ये आपका और रोग्य में नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो स्वर का वर्गीकरण नहीं है, इसमें से कौन द्वित्व नहीं है। प्लुत स्वर है, हर्ष स्वर होता है, संयुक्त स्वर भी होता है। निह कपट में किस संधि का भेद है, तो निह कपट में विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग की बात आ रही है इसमें, तो विसर्ग संधि होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और तथा उत्तर पद, जिस समाज में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे कहते हैं आप द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो जो है 70 का हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा, गांठ, गट्ठी, गुत्थी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो गांठ हो जाएगा, चंद्रमा वाला नहीं, अंक बिंदी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द है, संबोधन, चेतावनी, धिक्कार, विस्मय। तो मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धिक्कार वाला हो जाएगा, हटो। अगला है, तुम दिन भर घूमते रहते हो। अब इसमें भर क्या है, तो भर एक निपात है, निपात शब्द होता है भर, ठीक है ना। भर क्या है, निपात शब्द है, इसका कोई काम नहीं है। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द, वितृष्ण या फिर वितृष्णा या फिर तृप्ति या फिर लोभ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, वितृष्णा हो जाएगा। तृष्णा का क्या हो जाएगा, वितृष्णा। अगला है, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से आशय क्या होता है, तो विलाप का आशय है रो रो कर अपना दुख कहते जाना, ठीक है, और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है, तो देवी है, देव है या देवी है या दैवीय है या देवता है। तो संबंधवाची शब्द पूछा है कौन सा है, तो इसमें अगर आप बात करें तो ये दैवीय हो जाएगा। अगला है, मेरे हाथ में लेखनी है, मेरे हाथ में लेखनी है, तो ये अधिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। 78 का क्या हो जाएगा, काल। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य या विधेय। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं 79 का क्या हो जाएगा, टू अन्वय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम प्रतिदिन खेलते हो। अब इसमें प्रतिदिन क्या होगा, गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। दोस्तों मैं अब थक गई हूँ, क्योंकि आपकी जो क्लास है जीएस की अभी मैंने लिया है, और अभी बात करूँ 11 बजे ही क्या नाम है उसको अपलोड करना था। तो मैं एक दिन पहले ही आपका रात में बैठकर मैं सारे आपके क्लास को रिकॉर्ड करती हूँ, फिर जाके आप दिन में अपलोड करती हूँ, मतलब आपको दिन में देती हूँ। तो अब तक तो मैं थक गई हूँ, तो इसके लिए तो आपको कमेंट करना ही होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले, ठीक है ना। इतना जो मेहनत कर रही हूँ मैं, तो लगे तो कि हाँ मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है ना।
चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ क्या होता है? मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति। तो 81 का यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या है जाएगा? क्रोध की स्थिति या वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो संशय का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कुल कुल यानी दो शब्द दिए गए हैं। अब एक कुल का क्या होता है और एक कुल का क्या होता है? ठीक है। तो कुल कुल का क्या होगा? एक कुल का मतलब होता है वंश और एक कुल का होता है क्या? किनारा या सब। तो एक कुल का होता है सब और एक कुल का होता है जो है वंश होता है। ठीक है ना। तो 82 का आपका आंसर जो हो जाएगा 82 का, तो ये फोर्थ हो जाएगा। अगला है, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया? दोषारोपण किया। ठीक है ना। या दोष लगाया या अभियोग लगाया। तो क्या लगाया? दोषारोपण किया जाता है, दोष लगाया। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा ये अब यहाँ पे अभियोग दिखा रहा है ऑप्शन में, तो यहाँ पे अभियोग बता देंगे। ठीक है ना। अभियोग लगाया, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? अभियोग लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द बताना है दीमक, वर्षा, रात, विधुर। पुल्लिंग शब्द बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधुर पुल्लिंग शब्द है। विधवा लेडीज़ को कहते हैं और जिसकी पत्नी ना हो उसे विधुर कहते हैं, जिसका पति ना हो उसे विधवा कहते हैं। ठीक है ना। वह भोजन बनाता है। तो वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है? आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक या स्थित्यात्मक या पूर्ण पक्ष। वह भोजन बनाता है। तो 85 का इसमें हो जाएगा आवृत्ति मूलक। अगला क्वेश्चन है, तुम बड़े चालाक हो में अशुद्धि कौन सा है? अशुद्धि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, वाक्य संबंधी अशुद्धि या फिर अव्यय संबंधी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्यय संबंधी अशुद्धि है। तुम बड़े चालाक हो, बड़े नहीं बहुत चालाक हो होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो ए जो है ये क्या है? ए जो है ये कंठ तालव्य होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पो अन किस स्वर की का संधि उदाहरण है? तो पो अन ये क्या है? यड़ का है। ठीक है ना। नहीं, पो अन होता है अयादि का। ठीक है ना। किसका? 88 का हो जाएगा अयादि। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग जो होता है ये किस समास का उदाहरण है? ये है आपका अव्यय समास का उदाहरण है। ठीक है ना। अव्यय समास का। अगला क्वेश्चन है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो यहाँ पे सखियों सहित क्या है? तो ये आपका समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो इसमें अव्यय का कौन सा प्रयोग हुआ है? तो सखियों सहित पुष्प वाटिका गई सीता। 90 का हो जाएगा 3 संबंध बोधक यानी सखियों के साथ। अगला है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होती हैं। अब ये सिंदूरी क्या है? गुणवाचक है इसका। ठीक है ना। नहीं, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। लाल तो होती हैं, विशेषण प्रविशेषण हो जाएगा ये। ठीक है ना। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो बता दिया प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताती है, तो प्रविशेषण होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दे रहा है गुणवाचक। ठीक है ना। तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो ये ललाट होता है। ठीक है ना। मस्तक का जो पर्यायवाची होता है ललाट होता है। 92 का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र का हो जाएगा अभद्र, भय का हो जाएगा साहस, मुड का हो जाएगा ज्ञानी, मान्य का हो जाएगा धान्य। तो 90
3 का जो ऑप्शन हो जाएगा माणिक का धान है, ये अशुद्ध है। गाड़ी गाड़ी, तो एक गाड़ी का क्या अर्थ है, एक गाड़ी का क्या अर्थ है? एक गाड़ी का अर्थ है यान, और एक गाड़ी का क्या अर्थ होता है? गहरी। तो 94 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो वो क्या होते हैं? इंद्रजीत, इंद्रिया निग्रह, या इंद्रियातीत, या इंद्रधनुष। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? एक इंद्रियातीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, ठीक है ना? तो इसका जो है रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? तो 98 का हो जाएगा करण हो जाएगा, ठीक है। 96 की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखा गया हो क्रिया किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, या संदिग्ध भूतकाल, या संभाव्य भूतकाल। तो देखा गया हो का हो जाएगा क्या? संभाव्य वर्तमान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी मिश्र वाक्य में बताना है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है ना। मिश्र वाक्य में यही हो जाएगा आपका। ठीक है ना। 98 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड़िया रगड़ना। एड़िया रगड़ना मतलब एड़िया साफ करना, गलत बात। परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। तो एड़िया रगड़ना का हो जाएगा यहाँ पे बहुत दौड़ धूप करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लास्ट, सावन हरे न भादो सूखे का लोकोक्ति क्या होगा? सावन में हरा और भादो में सूखा, गलत। न सावन हरा न भादो, ये भी गलत। सदा एक सी दशा होना, यही आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपके आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रात में बैठकर मैं ये क्लासेस बनाती हूँ, ठीक है ना। तो एक कमेंट तो इसके लिए ज़रूर होना चाहिए, और सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। तो बात करें और अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।